दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। आज की टॉपिक है, देख लीजिए भैया, जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जीवन यापन करने का तरीका। ठीक है, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार की क्रिया होती है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, और अगला है वहन, और लास्ट में आता है आपका उत्सर्जन। तो जिसके उपरांत हम देखते क्या है कि पोषण की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, और श्वसन की क्रिया के उपरांत क्या होता है, और वहन की क्रिया के उपरांत क्या होता है, और लास्ट में हमारा आता है उत्सर्जन। तो पहले हम जानते हैं कि ये जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस है, ये है क्या चीज, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कि वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से जीव का अनुरक्षण करता है, यानी जीव के अनुरक्षण करता है या फिर उसका कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, क्या है? वह सभी जीव जो संयुक्त रूप से, कोई भी जीव है जो संयुक्त रूप से अपने जीवन का अनुरक्षण करता हो या फिर अपना देख रेख या फिर वो कोई कार्य करता हो, वो क्या हुआ कहलाता है आपका जैव प्रक्रम। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं पोषण। पोषण को अपने शब्दों में कह सकते हैं, पोषण क्रिया वह क्रिया है जिसके उपरांत हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर उसका पाचन करते हैं। ठीक है, और अगला आता है श्वसन। श्वसन क्रिया को हम, मतलब श्वसन जो है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो श्वसन क्रिया वह क्रिया है जिसके उपरांत हम लोग या कोई भी जीव ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसों का आदान प्रदान या हवाओं का, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे हम अपने लिए या फिर जीव अपने लिए, कोई भी जीव हो वो क्या कहता है कि जीवन की जो प्रक्रिया है यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, ये हमारा क्या है? श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला है वहन। वहन क्रिया क्या है? वहन क्रिया वह क्रिया है जिसके उपरांत पोषण या फिर श्वसन के उपरांत हम किसी भी भोजन को जब ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या फिर ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, तो उसके उपरांत हमको क्या मिलता है, और भोजन के उपरांत हमको क्या मिलता है, उसका एक साथ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना या फिर ग्रहण कर लेना, उसको उसमें से कुछ चीजों को अलग कर देना ही क्या कहलाता है? आपका वहन। अगला आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन देखिए क्या है? उत्सर्जन से आप समझ सकते हैं किसी चीजों को निकालना, यानी किसी भी ऐसी चीज है जिसको हमको त्याग कर देना। जैसे क्या है, हम भोजन ग्रहण करने के उपरांत क्या करते हैं कि भोजन ग्रहण कर लिए, करने के बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा पाचन क्रिया होता है। पाचन क्रिया के बाद क्या होता है? उसका अवशोषण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या है, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जो उससे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बचा हुआ वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? उत्सर्जन होती है। तो आपने क्या जाना? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, अगला श्वसन, फिर वहन, लास्ट में उत्सर्जन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है। जैसे पोषण में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। जैसे क्या है कि हम भाई पोषण की क्रिया तो कर रहे हैं, बट उस क्रिया के उपरांत कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट में या फिर शॉर्टकट में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो पोषण की क्रिया में भाग लेने वाले अंग जो होते हैं उसको हम कहते हैं आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्या हमने बोला? आहार नाल। चलिए, तो आहार नाल को हम देखते हैं। आहार नाल जैसे पोषण की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग है उसमें सभी अंग मिला के क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल के अंतर्गत कितने अंग भाग लेते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला ऐसे जानिए, क्या है पहला आपका है मुख गुहा। तो आहार नाल में पहला आपका अंग कौन सा है? मुख गुहा। दूसरा है आपका ग्रासनी। क्या है? ग्रासनी। इसको हम ग्रास नली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्रास नली भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्या आता है? अगला आता है अमाशय। अगला क्या आता है? अमाशय। फिर इसके बाद क्या आता है? देखिए, इसके बाद जो अंग आता है वो तो ज़्यादा उसका योगदान है नहीं, बट इसको जान लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, क्या है आपका? ग्रहणी। कौन सा अंग है? ग्रहणी। इसके बाद एक
इसके बाद देखिए क्या आता है, दिख रहा है, चलिए इसके बाद क्या आता है आपका छोटी आंत। इसके बाद क्या आएगा आपका छोटी आंत। फिर एक आएगा आपका बड़ी आंत। लास्ट में क्या आता है आप गुदा द्वार। तो हमने क्या देखा, पोषण की जो क्रिया है, पोषण की क्रिया के उपरांत क्या है आहार नाल जो है, पोषण की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो उन अंगों के समूह को हम बोलते हैं आहार नाल। ठीक, इसको कितने भागों में बांटा गया है, या फिर इसमें ऐसे मानिए कि कितने अंग भाग लेते हैं। तो पहला क्या है मुख व मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, अगला है अमाशय, और उसके बाद आता है ग्रहणी, फिर आता है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और लास्ट में गुदा द्वार। तो चलिए हम जानते हैं मुख व मुख गुहा में क्या होता है, फिर ग्रासनी में क्या होता है, ऐसे करके सब पॉइंट पॉइंट या फिर नंबर बाय नंबर हम जानते हैं। तो हम देखते हैं मुख व मुख गुहा में क्या पाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम भोजन को कहाँ रखते हैं, मुख में। तो भोजन को मुख में रखने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, हम इसको देखते हैं, इसको क्या कहेंगे, मुख व मुख गुहा में जो भोजन रखने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। ठीक है, चलिए तो भोजन को मुख में रखने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को मुख में रख लिए तो क्या हो गया, वो अंतःग्रहण हो गया। उसके बाद अंतःग्रहण करने के बाद फिर कौन कौन से उसमें अंग भाग लेते हैं। तो पहला है उसमें दांत। चलिए देखते हैं मुख व मुख गुहा में भाग लेने वाले अंग। दांत हो गया, अगला क्या हो गया, जीहा हो गई, अगला क्या हो गया, लार ग्रंथियां, या फिर लार ग्रंथि भी बोल सकते हैं उसको। चलिए लार ग्रंथि ये भाग लेते हैं। चलिए तो दांत का देखते हैं हम, दांत में दांत का काम क्या है। दांत का काम है कि हम जो भोजन अंतःग्रहण किए हैं वो क्या होता है, जटिल होता है, बहुत ही कठोर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते बट होता है। तो दांत का काम क्या है, भोजन को चीरना, फाड़ना, काटना और लुगदी के समान बनाना। बट लुगदी के समान बनाने के लिए उसमें जीहा और लार ग्रंथि की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे दांत तो भाई 4 प्रकार के दांत है, पहला रत्नक, कृतनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। उसके बाद जीहा का कार्य क्या है, भोजन का स्वाद का पता करना, और उसके बाद मेन काम उसका होता है भोजन को इधर से उधर करना। फिर आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि देखिए 3 प्रकार की पाई जाती है, अग्र, पश्च और मध्य। ये क्या करते हैं, ये भोजन को लुगदी के समान बनाने में और सरल बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिससे क्या होता है, और इसमें एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो अब क्या है, मुख गुहा में इतना कार्य हुआ होने के बाद भोजन क्या है, लुगदी के समान बनने के बाद क्या है, सरलता पूर्वक कहाँ आता है भैया, ग्रासनी में। ग्रासनी में आया। ग्रासनी का कार्य क्या है, ग्रासनी मुख गुहा से लगा हुआ भाग है। इसके बाद जो भोजन को सरलता पूर्वक कहाँ ले जाता है, अमाशय में। ठीक है, क्या करता है, सरलता पूर्वक अमाशय में भोजन को लाता है। बस इसका काम इतना ही है कि भोजन को मुख गुहा से सरलता पूर्वक कहाँ पे लाना, अमाशय में लाना। और अब बात आती है अमाशय की। सब कहानी तो अमाशय में होता है। अमाशय में भोजन आने के बाद 3 से 4 घंटे तक यहाँ पे रहते हैं, जिसके बाद भोजन का पाचन होता है। ठीक है, पाचन क्रिया करने के बाद यह ग्रहणी के रास्ते होते हुए, अगर भाई देखिए क्या है लिखवाना होगा तो इसमें क्या है, ये जे आकार का है, ये सी आकार का है, ये कैसा है, वो तो बहुत बड़ी कहानी, बस हम इतना बता रहे हैं कि इसका काम क्या है। जैसे अमाशय का काम क्या है, अमाशय में 3 से 4 घंटे भोजन रहता है, 5 घंटे भी रहता है, वो उसका पाचन होता है। होने के बाद क्या होता है, वो ग्रहणी के रास्ते सरलता पूर्वक कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है, वहां पे पाचन होता है। ठीक है, वाहन जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है, उसका संचय होता है। भोजन का संचय होने के बाद क्या होता है, कुछ तो एटीपी के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे लिए एनर्जी प्राप्त करवाते हैं, और कुछ क्या है, वेस्ट बन के वर्जित पदार्थ बोलिए, कुछ भी बोलिए, उसमें क्या है,
सरलतापूर्वक कहाँ चले जाते हैं वो वर्जित पदार्थ यानी उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो आ जाते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत में देखिए क्या है, दो भाग पाया जाता है, एक लेफ्ट का एक राइट का, जिस एक तरफ क्या है अपेंडिक्स वगैरह होता है, दूसरी तरफ होता है गुदाद्वार, जिससे क्या होता है वर्जित पदार्थ सरलतापूर्वक बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है या प्रयास होता है या क्रिया होती है। अब ये क्या है गुदाद्वार देख ही रहे हैं आप, गुदाद्वार का काम होता है किसी भी वेस्ट को उत्सर्जित करना या फिर उसको बाहर निकालना। जैसे ये जो लास्ट वाली पॉइंट है ये गुदाद्वार के लिए बहुत ही इफेक्ट है, ठीक है। और एक बात और है, आप ये भी नहीं कह सकते कि गुदाद्वार से ही केवल उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार के अंग भाग लेते हैं। एक तो गुदाद्वार हो गया, दूसरा शिश्न हो गया, जिसको शिश्न बोलते हैं, और एक हो गया आपका त्वचा। 3 प्रकार के अंग भाग लेते हैं, तो तीनों की क्रिया जो है अलग अलग है। एक क्या है वेस्ट को निकालने का काम करता है, दूसरा भी क्या है शिश्न भी वेस्ट को ही निकालता है, लेकिन उसको मूत्राशय बोलते हैं, यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। अगला क्या है हमारा त्वचा। त्वचा के द्वारा क्या है उत्सर्जी पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे हम आयोडीन युक्त कोई पदार्थ ग्रहण किए तो आयोडीन युक्त पदार्थ क्या है वो कुछ मात्रा में तो गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है, जिसमें हमारा अंग जो है त्वचा क्या है उत्सर्जन का कार्य करता है। तो अब हम अगला नेक्स्ट क्या है हमारा श्वसन है। तो श्वसन के अंतर्गत बहुत सी क्रिया होती है, अभी तो यहीं तक। अब हम आपसे आगे मिलते हैं, धन्यवाद।